चलिए बात कर लेते हैं, रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ओर, जहां से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल के आज कई कार्यक्रम करने वाले हैं। रायपुर में कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में भी शिरकत करेंगे। विकास भवन के सभा कक्ष में बैठक आयोजित होगी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां रायपुर में आज कई कार्यक्रम होंगे। देखिए, चुनावी लिहाज से लगातार सीएम भूपेश बघेल प्रयासरत हैं। हर क्षेत्र में पहुंचते हैं वो और एक आम जनता से बातचीत करते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भेंट मुलाकात करते हैं और जो भी समस्याएं होती हैं उन्हें गंभीरता से लेते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए। और देखिए, आज एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में शिरकत करेंगे। विकास भवन के सभा कक्ष में ये बैठक आयोजित होगी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो लगातार कांग्रेस की बैठकें शुरू हैं, क्योंकि पहली लिस्ट जो है वो अभी तक जारी नहीं की गई है कांग्रेस की ओर से, और जिसे लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से अपनी लिस्ट छत्तीसगढ़ में पहली जारी कर चुकी 21 प्रत्याशियों की, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो कांग्रेस पे बना हुआ है। और देखने वाली बात होगी कि आखिर काफ़ी लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी के दौरे के बाद जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है। हालांकि जेपी नड्डा भी दौरा कर चुके हैं छत्तीसगढ़ का, और अब देखना होगा कि और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। कांग्रेस की ओर से पहली लिस्ट की लगातार जो बैठकें हैं वो की जा रही है, मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सुधीर वर्मा की ओर। सुधीर, काफ़ी लंबे वक्त से इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो, लेकिन अब तक जारी नहीं हो पाई और लगातार बैठकों का दौर शुरू है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस में दूसरी जो विधानसभा चुनाव के लिए जो लिस्ट है वो उसकी में देरी हमें देखी गई है, उसको मद्देनजर रखते हुए अब जो प्रदेश में जो दौरे हैं वो भी तेज हो चुके हैं। हमने देखा बीते दिनों जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल द्वारा लगातार अन्य जिलों का जो दौरा किया जा रहा था उस पर थोड़ी तेजी हमें देखने को मिली। अब राजधानी रायपुर में भी उनके दौरे कहीं ना कहीं तेज हो चुके हैं। आज तमाम जो कार्यक्रम है उन आज भूपेश बघेल उनमें सब में सम्मिलित होंगे। आज बता देना चाहूंगा कि आज 2 से 3 प्रोग्राम वगैरह है उसमें सीएम भूपेश बघेल सम्मिलित होंगे। बता देना चाहूंगा कि दिशा समिति द्वारा की एक बैठक होगी जो विकास भवन में आज राजधानी रायपुर के विकास भवन में आयोजित होनी, उसमें आज सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। साथ ही साथ आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी है, तो उसी उपलक्ष्य में आज सीएम भूपेश बघेल उस प्रोग्राम में भी कहीं ना कहीं आज शामिल होंगे और जो भी जनता है उसके आज रूबरू होंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं जनता से बीच जा करके उनकी बातों को सुनना कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम भूपेश बघेल को इसका फायदा होते हुए दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल द्वारा जनता के बीच जा करके उनकी बातों को सुना जा रहा है, हमने देखा कि जिस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने देखा था कि उन्होंने जनता के बीच जा करके उनकी बातें सुनी थी और उनको निदान उन्होंने किया था। इस बार भी कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल वही कार्य करने में लगे हुए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका मद्देनजर रखते हुए उनको फायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा था सुधीर 2018 में क्या कुछ फार्मूला जो है वो कांग्रेस की ओर से अपनाया गया था, और वही फार्मूले पर आने वाले इस चुनाव पर भी काम किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस का ये फार्मूला आने वाले वक्त में कितना कारगर साबित होता है। बने रहिए हमारे साथ सुधीर, आपसे और जानकारी हम लेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस तैयारी में जुटी हुई है। गांधी जयंती पर भरोसे की यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। चलिए एक बार फिर सुधीर से पूरी जानकारी ले लेते हैं। सुधीर, गांधी जयंती के मौके पर भरोसे की यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, इसका लक्ष्य क्या होगा और कितने लोग इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी द्वारा जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही थी उसको कई बार कांग्रेस द्वारा उस पर सवाल उठाए जा रहे थे। अब उसी के विपक्ष में आज कांग्रेस द्वारा कल से भरोसे की यात्रा निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य यह है कि जो बीजेपी के 15 साल में जिस तरीके से कार्य किए गए उनका
उनकी जानकारी कहीं न कहीं जनता को देना है और साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता के बीच जाएँगे और जो बड़े पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता है, वो जनता के बीच जाएँगे और कहीं न कहीं उनको पार्टी की जो कार्यकर्ता है उनसे रूबरू कराएँगे और जो योजनाएँ सरकार द्वारा चलाई गई है उनकी पूरी जानकारी जनता को देंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं जिस तरीके से बीजेपी द्वारा जो परिवर्तन यात्रा निकाली जाती है उसके विरोध में शक्ति प्रदर्शन कहीं न कहीं कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी की